नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस पे। दोस्तों, आज मैं आपको 2026 में ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहा हूं जो कि तुला राशि से संबंधित है। दोस्तों, हर साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, नई उम्मीदें, नई सोच और नई शुरुआत लेकर के आता है। और जब बात हो तुला राशि की तो सवाल और भी गहरे होते चले जाते हैं कि कैरियर कहाँ जाएगा, पैसा टिकेगा या फिर खर्च बढ़ जाएंगे, शादी प्यार और रिश्तों का क्या होगा, सेहत साथ देगी या नहीं देगी, और किस महीने आपकी किस्मत चमकेगी और कब संभल कर आपको चलना होगा। आज सब हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपको अपनी तुला राशि का सब कुछ पूरा भविष्यफल यहाँ पर आपको 2026 का बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शनि जो है पूरे साल छठे भाव में रहेंगे आपकी राशि में। यह आपको देते हैं संघर्ष, मेहनत, लेकिन अंत में आपको जीत मिलती है। यह साल आपको सिखाता है कि आप लड़ोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे। इसके बाद आता है बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह, यानी कि यह सबका गुरु ग्रह है बृहस्पति ग्रह। शुरुआत में 9वें भाव में यह वक्रीय रहेंगे, फिर 11 मार्च को मार्ग इनका चेंज होगा तो मार्गीय हो जाएंगे, फिर 2 जून को 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। यानी कि गुरु जो बृहस्पति हैं वो 2 जून में आपको आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 31 अक्टूबर सिंह राशि में गोचर दिखा रहा है। इसका मतलब हुआ कि आपका भाग्य मजबूत है, कैरियर का विस्तार होगा, सही मौके सही समय पर आपको मिलते रहेंगे। बात करते हैं राहु केतु की, तो राहु शुरुआत में 5वें भाव में है, 5 दिसंबर को 4थे भाव में हो जाएगा, और केतु शुरुआत में 10वें भाव में है लेकिन 5 दिसंबर को 9वें भाव में हो जाएगा। इसका संदेश है दोस्तों, घर, काम और रिश्तों में संतुलन रखना ही सबसे बड़ी आपकी जीत है। यानी कि आप घर, काम और रिश्तों में संतुलन रखेंगे तभी आप जीत हासिल कर पाएंगे। बात करते हैं कैरियर की, जो कि सबको जानना चाहिए और सब जानना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, कैरियर की शुरुआत इस साल आपकी धीमी रहने वाली है, लेकिन बड़ी सफलता आपको हाथ लगने वाली है। 2026 आपके लिए धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता लेकर के आ रहा है। आपकी मेहनत दिखेगी, काम की वैल्यू बढ़ेगी और आपको जिम्मेदारियां और ज्यादा मिलेंगी। अब इन क्षेत्रों में आपकी सफलता जो है वो बिल्कुल खास रहेगी। तो मीडिया, कंटेंट और राइटिंग, इसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं। डिजाइनिंग, एडिटिंग और फोटोग्राफी में आपका भाग्य आजमा सकते हैं। होटल, फूड, कैटरिंग में भी आपका भाग्य आजमा सकते हैं। आईटी, सॉफ्टवेयर, डिजिटल में भी आपको बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल होगी। यदि आप कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग और कोचिंग करवाते हैं उसमें भी आपको बहुत सफलता हाथ लगने वाली है। अब नौकरी करने वालों के लिए क्या होगा? देखिए, नौकरी करने वालों को प्रमोशन के चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपका प्रमोशन मिल सकता है, नई पोस्ट आपको मिल सकती है। ऑफिस की राजनीति आपको कोई ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ऑफिस राजनीति में इस बार आपका इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा। नौकरी बदलने का शुभ समय कौन सा है? देखिए, यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार हम नौकरी बदलने का मुझे समय जानना है, तो देखिए आपकी राशि के अनुसार, यानी कि तुला राशि के अनुसार, तुला राशि के जो जातक हैं उनको फरवरी, जून या सितंबर में नौकरी बदलने का उनका शुभ समय है। यदि इस समय फरवरी, जून और सितंबर के समय यदि आप नौकरी बदलते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा भाग्य चिताने वाला माना जा सकता है। यदि कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस वालों के लिए क्या है? देखिए, बिजनेस कोई करता है तो उनको नया पार्टनर मिलेगा, बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, क्लाइंट का रिटर्न भी आपको मिल सकता है और सोशल मीडिया से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लेकिन दोस्तों, कर्ज लेकर बिल्कुल भी विस्तार न करें अपने बिजनेस का, और किसी के बहकावे में बिल्कुल भी सौदा ना करें। लंबी योजना और छोटी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। देखिए, धन की बात करें तो धन उतार चढ़ाव या फिर स्थिरता। देखिए, शुरुआत में आपके खर्च बढ़ेंगे। शुरुआत में जैसे घर, बच्चे, हेल्थ और यात्राएं, इसके कारण आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन साल के साथ ही रुका पैसा आपका आ जाएगा, सेविंग्स बढ़ेगी और निवेश फायदा देगा। सबसे अच्छे महीने कौन से बताए गए हैं? देखिए, आपकी यदि तुला राशि है तो आपके सबसे अच्छे महीने हैं मार्च, अप्रैल और सितंबर। इन्वेस्टमेंट के लिए जमीन, गोल्ड और सुरक्षित योजनाएं आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन दोस्तों, सट्टेबाजी से बचें, उधार लेने से पहले 10 बार आप सोचें। अब बात करते हैं रिश्तों की। इसमें आपको संतुलन रखना बहुत जरूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई रिश्तों में आपको संतुलन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुला राशि वाले दिल के साफ होते हैं लेकिन उम्मीदें बहुत बढ़ा लेते हैं। 2026 आपको सिखाएगा कि ज्यादा पकड़ होती है तो वो रिश्ता तोड़ देती है, और थोड़ा स्पेस होगा तो रिश्ता आपका जुड़ जाता है। दाम्पत्य जीवन आपका सामान्य रहने वाला है। छोटी मोटी गलतफहमियां जो चलती रहती हैं वो होगी, लेकिन सुलह आपकी जल्दी हो जाएगी। यानी कि छोटी मोटी गलतफहमियों की वजह से यदि लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन सुलह भी उतनी ही जल्दी हो जाएगी। अब बात करें लव मैट के लिए, तो दोस्तों देखिए, आप शक से बचें, आप उस पर शक नहीं करें, है ना, किसी तीसरे को बीच में नहीं आने दें। आप दोनों के बीच में यदि कोई तीसरा आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी ना आने दें, और शांति से, बिल्कुल शांति से बात करें। शांत रहकर आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं। शादी के लिए शुभ समय कौन सा है? देखिए, इसमें मैं महीने बताने जा रहा हूं। तो महीना है दोस्तों, एक तो मार्च,
1 जून और 1 नवंबर ये शादी के लिए आपका सबसे शुभ समय रहने वाला है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, इसमें आपको चेतावनी भी दे रहे हैं और आराम भी दे रहे हैं। साल आपका मिश्रित है, यानी कि सावधानियां इन चीजों में आपको रखनी है, जैसे एसिडिटी हो सकती है, गैस हो सकती है, अनिद्रा, तनाव और पीठ और कमर दर्द। आप क्या करें, एसिडिटी गैस के लिए अपने पेट को साफ रखें, अनिद्रा से बचें, अत्यधिक ज्यादा नहीं सोचें, एंजाइटी से बचें, ज्यादा यदि आप सोचते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं तो उससे बचें, तनाव डिप्रेशन से आप बचे रहेंगे, पीठ और कमर दर्द आपको परेशान कर सकते हैं। उपाय क्या है इसका? उपाय है सुबह वॉक लें, योग या प्राणायाम सबसे बेस्ट उपाय है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं और जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाएं, यानी कि कम खाएं, यदि खाते हैं तो बिल्कुल कम कर दें उसको, और बिल्कुल कम खाते हैं तो बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। अब बात करते हैं छोटी बीमारी को बड़ा नहीं बनने दें, समय पर डॉक्टर से मिलें। ठीक है, आप छोटी बीमारी को बिल्कुल भी बड़ा नहीं बनने दें, यदि बड़ा बन गई तो फिर दिक्कत आपको ही होगी। बात करते हैं दोस्तों शिक्षा की। देखिए, मजबूत साल जो है आपका ये है। स्टूडेंट्स के लिए बात करें तो पढ़ाई में फोकस आप अच्छे से कर पाएंगे, एग्जाम में अच्छे परिणाम आप ला पाएंगे। उच्च शिक्षा, यहाँ तक कि विदेश जाने का भी आपका योग बनता है। रोज 5 मिनट आपको यह वाला मंत्र पढ़ना है, या कुंदे दू तुषार आर धवला, ये मंत्र है, यह आपके लिए पढ़ना शुभ रहेगा। अब सबसे अहम हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा, महीने दर महीने में पूरा भविष्य बल आपको बताने जा रहा हूं। यहां से 2026 तुम्हें एक एक कदम समझ आने लगेगा। तो जनवरी की बात करें, जनवरी में आपकी तैयारी रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी, नतीजा आपको धीमा होगा, प्लानिंग करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। फरवरी आपका रफ्तार में जाएगा, काम में जान जाएगी, नए मौके, नए लोग आपसे मिलेंगे, नए मौके आपको मिलेंगे। मार्च में आपको शांति मिलेगी, पर घर परिवार में सुधार होगा, रिश्तों में मिठास आएगी, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में फायदा बहुत ज्यादा होगा, अचानक लाभ होगा, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा शुभ होगा, साइड इनकम आपकी बन सकती है। मई की बात करें तो दोस्तों इसमें सावधानी आप रखें, बहस बिल्कुल भी नहीं करें, बॉस से बिल्कुल भी नहीं उलझें, बॉस से लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करें, और स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि मई महीना आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप यदि नौकरी करते हैं तो बॉस आपके साथ कुछ उलझ सकता है। जून की बात करें तो भाग्य का साथ रहेगा, कैरियर आपका बूस्टअप होगा, नई नौकरी या प्रमोशन आपको मिल सकता है, आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी। जुलाई की बात करें तो जुलाई आपको सीख देकर के जाएगा, कोई कोर्स करें, कोई स्किल बढ़ाएं, है ना। अब की गई सीख जो है आगे की कमाई आपको दिलाएगी, यानी कि आप जो स्किल अभी बढ़ा लेंगे, यानी कि जनवरी से और जुलाई तक जो आप स्किल सीखेंगे उस स्किल से आप आगे और कमाई कर सकते हैं। अगस्त की बात करें तो भाई विस्तार होगा, आपका भाग्य तेज होगा, यात्रा विदेश के योग बनेंगे और बड़ा फायदा आपको हो सकता है। सितंबर की बात करें तो स्थिरता रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, घर प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग बन सकते हैं, मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। अक्टूबर की बात करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, जो चाहोगे वो मिलने के संकेत है। भाई बहन का सहयोग है और आय में आपकी बढ़त है, यानी आय में आपको बहुत ज्यादा बढ़त जो है वो मिलेगी। इसके बाद दोस्तों नवंबर की बात करें तो देखिए, नवंबर आपका बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, बिजनेस में आपको ग्रोथ मिलेगी, रुका हुआ पैसा मिलेगा, नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे। दिसंबर की बात करें तो आपकी मुस्कान चेहरे पर आएगी, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी और स्थिरता रहेगी। साल आपका मुस्कुराते हुए खत्म हो जाएगा। उम्र के अनुसार यदि फल बताएं तो दोस्तों देखिए, यदि आपकी उम्र 18 से 25 साल है तो शिक्षा, कैरियर की शुरुआत और प्रेम में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। यदि आपकी उम्र 26 से 40 साल है तो कैरियर में ग्रोथ होगी, प्रॉपर्टी का योग बनेगा, परिवार आपका मजबूत होगा। यदि 40 से ज्यादा उम्र आपकी 40 प्लस तो सम्मान मिलेगा, जमा पूंजी होगी, यानी कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हेल्थ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यह आपको वार्निंग है। विशेष उपाय क्या है 2026 को चमकाने के लिए? रोज सुबह ओम शम शनिश्चराय नमः का 11 बार जाप करें, शुक्रवार को श्वेत वस्त्र और चावल का दान करें, बुधवार को गाय को हरी सब्जी खिलाएं, मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। और सबसे बड़ा उपाय है किसी का दिल मत दुखाइए, शनि स्वयं प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों यह था तुला राशि वर्ष 2026 का पूरा राशिफल। उम्मीद है आपको दिशा, समझ और विश्वास तीनों मिले होंगे। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई आशा और नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, नमस्कार।